500 साल पहले एक शक्तिशाली रानी नागकुमारी ने अमर महल बनवाया था। उन्होंने एक राक्षसी तांत्रिका रुद्रिका को अपने दिव्य नाग मंत्र से एक नीली झरोखे वाली कोठरी में बंद किया। जाते जाते रुद्रिका ने एक शाप दिया, मेरी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। जब नागवंश का खून महल में जन्मेगा, मैं लौटूंगी। राजा वीरभद्र और रानी कुमुदिनी की बेटी अरुंधति का जन्म होता है, जो असल में नागवंश की अंतिम उत्तराधिकारी है। उसे अजीब सपने आने लगते हैं। महल की दीवारों पर नागों की आकृति, तांत्रिक मंत्र और एक औरत की चीख। महल के बुजुर्ग सेवक धीरू उसे हमेशा नीली झरोखे से दूर रहने की सलाह देता है। अरुंधति एक दिन महल के पुराने ग्रंथागार में जाती है। वहां उसे एक रहस्यमयी पुस्तक मिलती है, नाग शक्ति की विधि। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मां रानी कुमुदिनी रानी नागकुमारी की वंशज हैं। वहीं पहली बार तांत्रिक कालजयी की एंट्री होती है, जो 300 वर्षों से जीवित है, क्योंकि उसने खुद को अमर महल से जोड़ा है। एक चंद्र ग्रहण की रात अरुंधति नींद में चलती हुई नीली झरोखे वाली कोठरी खोल देती है। कोठरी से काली हवा निकलती है और महल की हवा बदल जाती है। दरबार में घोड़ों का रोना, सैनिकों का पागल हो जाना, रानी की तबीयत बिगड़ना। धीरू, जो सबकी नजर में एक साधारण सेवक था, असल में रुद्रिका का पोता होता है। वह वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अरुंधति के अंदर जन्मजात दिव्य नाग शक्ति है, जो रुद्रिका को खत्म कर कालजयी और धीरू के बीच संघर्ष शुरू होता है। धीरू तांत्रिक विद्या से रुद्रिका की आत्मा को जागृत कर देता है। आत्मा अब अरुंधति को वश में करने रानी कुमुदिनी खुद को आत्मा को सौंपने का निर्णय लेती है, ताकि अरुंधति बच सके। जैसे ही रानी बलिदान देती है, अरुंधति के भीतर की शक्ति जागती है। वह नाग शक्ति मंत्र पढ़ती है, जिससे रुद्रिका की आत्मा को अग्नि में बंद कर देती है। अरुंधति अब केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि सप्त सिंधु की रक्षक नाग देवी बन चुकी है। कालजयी कहता है, अब तुम तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रुद्रिका का शाप अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। और महल की दीवार पर फिर से एक नई झरोखा बनती है। दूसरा अध्याय शुरू होने को है।